Hello, my dear students. A very good morning. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 5th of Value Education, Obedience, page number 18 and 19. Open your book, page number 18 first. Here you can see chapter number 5. First we will learn what is the meaning of obedience. The chapter name is obedience. Obedience का मतलब क्या होता है? Obedience मतलब आज्ञा पालन. What is आज्ञा पालन? आज्ञा पालन क्या होता है? Obedient हम बोलते हैं. Obedient होता है आज्ञाकारी. अगर जो लाइक सपोज आपको कोई चीज़ बोली जाए, आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको कोई भी काम बोलते हैं, वो आप करते हो, उसको क्या कहते हैं? कि आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो. उन्होंने आपको कोई काम दिया, उन्होंने आपको आज्ञा दी और वो आप काम कर रहे हो, तो आप क्या हो? आज्ञाकारी हो. यू आर ओबीडियंट, राइट? ओबीडियंस इज आज्ञा पालन. सो आपका नेचर है, आपकी क्वालिटी है कि आप ओबीडियंट हो, आप आज्ञाकारी हो. वो आपकी क्वालिटी है कि आप आज्ञाकारी हो. और ओबीडियंस मीन्स आज्ञा पालन, कि आप आज्ञा पालन ही करते हो, राइट? आपका आज्ञा का पालन करना आपकी एक क्वालिटी हो गई. नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर. One day the mother rabbit had to go out to the market. एक दिन मदर रैबिट जो थी, रैबिट की जो मदर थी, उनको बाहर जाना था, मार्केट. शी टोल्ड द बेबी रैबिट, और उनकी मदर ने बेबी जो रैबिट था उसको बोला, बनी, आई एम गोइंग आउट टू द मार्केट. बनी, मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं बाहर मार्केट जा रही हूँ. यू मस्ट स्टे एट होम, आपको घर पे ही रहना है. एंड डोंट गो आउट टिल आई कम बैक, और आपको बाहर नहीं जाना. बनी की मदर ने बोला कि आपको घर पे ही रहना है जब तक मैं नहीं आती, और जब तक मैं नहीं आती तब तक आपको स्टे एट होम, घर पे ही रहना है. Here you can see the rabbit name is Bunny. Her mother is going out. Next, saying this, she left Bunny at home. ये बोल के उनकी मदर जो बनी की थी वो चली गई. She left Bunny at home, और वो बनी को घर पे ही छोड़ गई. And went away, और वो चली गई. Now, Bunny was a naughty rabbit. बनी क्या था? Bunny was a naughty rabbit. Naughty कौन होता है? Yes, naughty मतलब जो कुछ ना कुछ करता रहे, शैतान थोड़ा बच्चा, उसको हम naughty बोल देते हैं, right? As soon as his mother went out, जब उसकी मदर बाहर गई, he too planned to go out, और उसने भी प्लान कर लिया कहाँ जाने का? घर से बाहर जाने का. And have fun playing outside, और उसने सोचा कि मैं भी बाहर जाके मस्ती करूँगा और अपने प्ले करूँगा, गेम्स खेलूँगा. When Bunny stepped out of his house, जैसे ही बनी ने अपना पैर बाहर रखा अपने घर से, a big hungry snake was waiting for him, और उसके घर के पार कौन खड़ा था? बिग हंग्री, एक बड़ा सा लंबा सा भूखा स्नेक. स्नेक मतलब सांप. ओके, वॉज वेटिंग फॉर हिम, और वो उसका क्या कर रहा था? वेट कर रहा था. वो उसके घर के बाहर खड़ा हुआ था. जस्ट एज द स्नेक वॉज अबाउट टू pounce on Bunny. What is the meaning of pounce? Pounce means झपट्टा. जैसे ही स्नेक ने झपट्टा मारा बनी पे, उसको खाने के लिए झपट्टा मारा, क्योंकि दैट स्नेक, दैट सांप जो था वो, ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था. आंट मैंगूस लेफ्ट ऑन द स्नेक. कौन सी आंट? आंट मैंगूस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंगूस? मैंगूस होते हैं नेवला. नेवला जो होता है वो सांप को खाता है. सो जो उसकी आंट थी, जैसे ही उसकी आंट
लेफ्ट ऑन द स्नेक, लेफ्ट मतलब जोर से उछली, वो उसकी जो आंट थी वो जोर से उछली स्नेक पे। द स्नेक गॉट वेरी स्केयर्ड, वो क्या हो गया, स्केयर्ड, बहुत डर गया। जैसे ही उसकी आंट उस पे स्नेक पे बहुत जोर से उछली, ही वॉज वेरी स्केयर्ड, द स्नेक गॉट वेरी स्केयर्ड, स्नेक जो था वो बहुत स्केयर्ड मतलब डर गया। एंड रिगल्ड अवे एज फास्ट एज इट कुड, और उसने उसको बहुत, रिगल मीन्स झुटकारा, उसको बहुत जोर से झुटकारा, मतलब एकदम से ऐसे करके झुटकारा, उसे झुटकारा। सो चाइल्ड, व्हाट वी हैव लर्न इन दिस लेसन, सो चिल्ड्रन, दिस टाइम आंट मैंगोज केम टू सेव बनी, इस टाइम बनी को किसने बचाया, उसकी आंट मैंगोज ने उसको बचा लिया। बट शी माइट नॉट बी देयर एंड रिगल्ड अवे एज फास्ट एज इट कुड, रिगल मीन्स छुटकारा, वहाँ से लहराता हुआ वो जल्दी से चला गया। जैसे सांप लहराता हुआ चलता है तो ऐसे वो रिगल मतलब लहराता हुआ वो जल्दी से चला गया। जैसे ही उसकी आंट ने उस पर अटैक किया, उस पर एकदम से झपट्टा मारा। ओके child, what we have learned in this lesson, so children, this time aunt mangoes came to save bunny, इस टाइम बनी को किसने बचाया, उसकी आंट मैंगोज ने उसको बचा लिया। बट शी माइट नॉट बी देयर ऑलवेज, बट वो हमेशा नहीं होंगी उसको बचाने के लिए। समटाइम इट हैपन्स कि उस दिन तो वो थी, हो सकता है कभी वो नहीं हो, राइट। हेंस यू ऑल मस्ट ओबे योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स ऑलवेज। सो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस लेसन, यू मस्ट ओबे, आपको अपने पेरेंट्स की और अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। ओबे मीन्स आज्ञा, जो भी वो बोलते हैं वो आपको सुनना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स एंड एल्डर, आपको हमेशा अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। बिकॉज जब भी वो बोलते हैं कुछ, डेफिनेटली वो चीज़ अच्छे के लिए होती है आपके, और वो अच्छी ही है आपके लिए। एज यू कैन सी इन दिस चैप्टर, बनी की मदर ने बोला आप घर पे ही रहना, बट वो बाहर निकल गया। अगर वो घर पे रुकता तो उसको ना तो स्नेक खाने आता, ना उसको उसकी आंट बचाने आती, राइट। तो उसने उनकी बात नहीं मानी अपनी मदर की, और वो बाहर निकल गया, तो उसको स्नेक भी खाने आ गया उसकी। चलो, वो तो आंट थी, उनको बचा लिया। समटाइम इट हैपन्स कि आंट ना हो, सो राइट, वो ट्रबल में आ जाता, राइट। was in trouble. So what we have learned in this chapter, we have to obey our parents, हमें अपने पेरेंट्स की और अपने बड़ों की हमेशा बात माननी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बिकॉज जब भी वो कुछ बोलते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है, बट हमें बाद में रियलाइज होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, राइट। सो अगर बनी घर पे रहता तो ना तो उसके साथ कुछ होता, ना कोई प्रॉब्लम होती, राइट। सो वी हैव टू ओबे आवर पेरेंट्स or our elders. Now turn your next page, page number 19. Here you can see, answer the following question in one word. आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं one word. One word मतलब एक शब्दों में। Where did mother rabbit go? Mother rabbit जो थी वो कहाँ जा रही थी? She was going to the market. So we will write here market, market. Next, who attacked bunny? Bunny पे किसने अटैक किया था? Hungry snake. Yes, but we have to write only one word, so we will write snake. snake, snake. Who saved bunny? bunny को किसने बचाया था? उसकी मैंगोस आंट ने. So we will write here aunt, AUNT, aunt. उसकी आंट ने बचाया था ना. Who saved bunny? Aunt. Fine. I hope you understood. Do practice at home. Thank you. Have a nice day.